यूपी के सीतापुर में बीते 2 दिनों से हुई रिकॉर्ड बारिश के साथ चलती तेज हवाओं से गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। वीडियो देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश के साथ चली हवाओं ने किस कदर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं के चलने से किसानों की गन्ना, धान, तिलहन, सब्जी और केले की फसल प्रभावित हुई है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा तहसील बिस्वा में 50 mm और सबसे कम मिश्रिक में 19 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा महमूदाबाद लहरपुर में 30 mm, सिधौली में 25 mm, सीतापुर सदर में 36 mm और महोली में 32 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। एक अनुमान के मुताबिक गन्ने की फसल लगभग 25% गिर गई है, जिसमें 8 से 10% वजन घटने की संभावना है। बता दें कि सीतापुर में इस साल 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों ने गन्ने की बुआई की है। जिला गन्ना अधिकारी कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को क्या क्या सावधानियां बरतने की सलाह दी है, इसे जानने से पहले आइए यह जान लेते हैं कि किसानों की फसल को किस तरह और कितना नुकसान पहुंचा है। आई इंडिया के संवाददाताओं ने मौके पर जाकर जानकारी जुटाई और किसानों से फसलों के नुकसान को साझा किया। इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के अनुसार इलाके में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के साथ तेज हवाओं ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों की गन्ने की फसल गिर गई है, वही खेतों में खड़ी सब्जियों की फसलों के साथ धान, तिलहन सहित कई अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 दिनों से लगातार जो रुक रुक के बारिश हो रही है, बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे किसानों की जो फसलें हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसमें खासकर गन्ने की फसल जो है वो हर जगह जो है पूरी तरीके से गिर चुकी है। उसके अलावा जो हरी सब्जियां व अन्य फसलें हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आई इंडिया के लिए इमलिया सुल्तानपुर से धनंजय सिंह यादव। सकरन संवाददाता विनय अवस्थी के अनुसार ब्लॉक सकरन में बीते 2 दिनों से तेज हवा के साथ हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी देखने को मिल रही हैं। सकरन क्षेत्र के बाछेपुर, शाहपुर, सेमरा, खुर्द, बोहरा, शाहपुर, पटना, काजीपुर, सकरन, खुर्द आदि गांव के किसानों ने बताया, जो गन्ना गिर गया है इसमें अब चूहा, सिहार आदि नुकसान पहुंचाएंगे। जिन धान के पौधों में बालियां निकल चुकी थी वह धान भी गिर गया है। तिल और उड़द की फसलों में फूल इस समय आ रहे हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। आप भी देखिए आई इंडिया के कैमरे पर किसानों का दर्द किस तरह झलका। सिंह, आप गन्ने की खेती कितनी गन्ने करते हैं? खेती लगभग 100 बीघा है और सर ये हवा और पानी से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर सब गन्ना गिर गया है। अब उसमें इतना भारी नुकसान है कि चूहा और सियार और उसकी बाढ़ मर गई, वो पड़े पड़े और ऊपर से पानी निकलेगा, वो सड़ जाएगा। कोई विकल्प हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें हम। धान की खेती कितनी करते हो? धान की खेती लगभग 20-30 बीघा होगी। तो धान में क्या नुकसान हुआ है? धान में वह हवा चलकर सब फूल झड़ गया, जो निकल रहा था और जो निकलने वाला था गाल में था उसका गाला फाड़ दिया, वो भी बेकार गया। कोई लायक हम लोग नहीं रह गए, क्या करें, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो हम करें। और किन फसलों को नुकसान हुआ है? फसल को तो हर फसल का नुकसान हुआ है, जितनी है उड़द है, तिल्ली है, जितनी अन्य फसलें हैं सबका नुकसान हुआ है इस बारिश से और पानी से। लेकिन हम लोग क्या करें। पानी और हवा जो साथ में चली इससे नुकसान ज्यादा हुआ। पानी ही पानी गिरता तो इतना नुकसान ज्यादा नहीं होता, नुकसान तो हवा किया है। कहाँ रहते हो? अपना खेड़वा कला। ये आप गन्ने की खेती कितनी करते हो? गन्ने खेती 9-10 बीघा। तो ये इतना गन्ना सब गिर गया, कैसे गिरा है ये सब? ये बारिश हुई है, हवा तेज चली इसलिए गिर गई। नुकसान भारी है। नुकसान इसमें गन्ना गिरने से क्या हुआ है? गिरने से हवा से बारिश हुई इसलिए गिर गया, तो नुकसान काफी हो गया। चूहे और ये सियार भी आप खाएंगे इसको? इसलिए अब तो काफी समस्या हो गई है। ये धान की फसल आपकी है? हाँ भैया। कैसे क्या हुआ है भैया? कल रात में पानी और हवा इतनी तेज आई जिससे सब धान पूरा गिर गया है। 8-10 बीघा
धान जो था वो जितना निगर चुका था वो गिर चुका है, बाकी हवा के द्वारा गाल भी सब फट गए हैं और बहुत भारी नुकसान धान के लिए है। गन्ना भी था वो भी सब गन्ना गिर गया है। और जो हवा के कारण से पानी अगर बरसता तो कोई हानि नहीं होती, हवा के प्रभाव से इतनी आंधी चली जो सब बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं धान और गन्ने में। बुधवार और शुक्रवार तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जहां गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। सकरन क्षेत्र के सकरन, खुर्द, बाछेपुर और सेमरा, बोहरा, शाहपुर, काजीपुर और पटना, झुआ आदि किसानों के गन्ने की जो फसलें हैं उन्हें काफी नुकसान हुआ है। पहले पानी बरसा और फिर जो तेज हवाएं चली हैं जिससे गन्ना गिर गया है। इसमें अब किसानों का मानना है कि जो गिरा गन्ना है इसको चूहा, सियार आदि काफी नुकसान करेंगे। यदि गन्ना खड़ा किया जाता है तो इनकी जड़ें टूट जाएंगी। वैसे तो इस समय बारिश से धान की फसल को भी कुछ नुकसान उन धान की फसलों को हुआ है जिनमें बाली इस समय निकल रही है और उड़द और तिल की फसल में इस समय फूल आ रहा है। उस फूल वाली फसल को भी काफी नुकसान है। कैमरा पर्सन रौनक के साथ विनय अवस्थी, सांडा, सकरन से। गोंदला में संवाददाता मोहित सिंह के अनुसार 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से एक तरफ जहां तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का काफी नुकसान हुआ है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान गन्ने की फसल को हुआ है। बारिश के साथ चली तेज हवाओं से केले के पेड़ तैयार होने से पहले ही टूट गए, जिससे केले की फसल को काफी नुकसान हुआ है। जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी ने गन्ना किसानों को सलाह दी है कि बारिश बंद होने पर किसान जो गन्ना गिर गया है उन पौधों को उठाकर उनकी बंधाई कर दें। किसान भीगे खेतों में कतई न जाए। जिन पौधों की जड़ें दिखाई देने लगी हों उसके आसपास मिट्टी डाल दें, नहीं तो पौधा सूख सकता है। उन्होंने बताया हवाओं से लगभग 25% फसल गिरने की सूचनाएं मिली है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने किसानों को सलाह दी है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता है तब तक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न करें। खेतों में जलभराव न होने दें, जल निकासी का उचित प्रबंध करें और फसलों की निगरानी करते रहें। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि बारिश सभी फसलों के लिए लाभदायक है। हवा चलने से कुछ जगहों पर धान के पौधे गिरे हैं, जो पौध गिर गए हैं उसमें नुकसान पहुंच सकता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।